दहेज तो मांग लिया गया मुंह खोल कर, लेकिन मिठाई मांगना कहीं ना कहीं ये लोग भूल गए थे। तो मिठाई जो है वीडियो बनाकर मांगा जा रहा है। और दोस्तों, जिस तरह से नागिन ने अपने बहन शबनम का चैनल डिलीट किया, उसी तरह से लड्डू ने भी अपने बहन का चैनल जो है डिलीट करवा दिया। वहीं पर लड्डू की माँ सोच सोच कर अपने बेटी के बारे में वो हो गई है हॉस्पिटल में भर्ती। तो आप लोगों को अगर सच्चाई जानना है तो आप लोग आइए, फुल एंजॉय लीजिए हमारे वीडियो में। और वीडियो देखना मत भूलिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा जनाब। स्किप करेंगे तो आप लोगों को ना कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। और अगर आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा, ठीक है। क्योंकि जो है ना, ये लोग सच्चाई को दबाने के लिए क्या किए थे कि उसका जो है चैनल सीमा का जो है डिलीट कर दिए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उसी के चैनल से जो है दहेज की सच्चाई और इनकी सारी सच्चाई उसी के चैनल से आता था पब्लिक में। तो इसके बाद मतलब क्या होता है कि उसको झुठलाया जा रहा था, उसके मतलब बातों को झुठलाया जा रहा था। वहीं पर कहीं ना कहीं जो लड्डू की माँ है वो भी चैनल पर आकर बोलने लगी। तो लड्डू की माँ को तो कोई नहीं झुठला सकता ना, तो इसीलिए इनको बहुत तेज तड़ाक मिर्ची लगती है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि चैनल ही डिलीट करवा दिया जाता है। तो जानते ही हैं आप लोग कि ये लोग कितने बड़े हैकर हैं। और शबनम के दो चैनल इन्होंने ही डिलीट किया है कि नहीं। तो आइए गाइज, जानते हैं पूरी सच्चाई, ठीक है। हेलो गाइज, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, ठीक है ना। और आप सभी का स्वागत है हमारे सुनीता ऑफिशियल चैनल में। तो पहले तो हम उन लोगों को सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लोग मतलब सभी लोग तो नहीं, आप लोगों का प्यार इतना मुझे मिल रहा है, आप लोग इतना मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से धन्यवाद। सभी लोगों को जो लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जहाँ भी रहो खुश रहो मस्त रहो। लेकिन एक कमेंट हमारे में एक ही आईडी से आ रहा है, वो गलत कमेंट कर रही, तो उसको हम बताना चाहते हैं कि तुम भी इसी तरह से क्या अपने मायके में या अपने परिवार के साथ इसी तरह से करती हो कि जो माँ जन्म दे उस माँ को इतना दर्द दो कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए। यही मतलब किया जाता है क्या। कौन बेटी बेटा जो है अपनी माँ को इतना दुख देता, कौन बेटी बेटा इतना दर्द देता है अपनी माँ को, ठीक है ना। और जो माँ इतने दुख दर्द झेल करके तुमको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया हो और अंत दर्जे मतलब उसी को इतना दुख दो कि वो माँ जो है कुछ बताने की काबिल ना रह जाए। तो बस इतना ही याद तुम्हारे लिए काफ़ी है। और बाकी जो है अगर जो नहीं मानोगी तो फिर से तुम्हारी भी रलैया अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों तो देखे ही हैं हम कितना सच्चाई दिखाएं, कितना सच। हाँ, जो लोग कह रहे हैं ना कि दहेज नहीं मांगा गया, दहेज नहीं मांगा गया, सब झूठा है झूठा है, तो देख लो किस तरह से मिठाई के लिए डिमांड की जा रही है कि मिठाई जो है कम दिया गया है, हम अपने परिवार में नहीं बांट पाए हैं और मिठाई के लिए जो है हमको ऑर्डर देना पड़ रहा है। तो दोस्तों, सच्चाई तो ये है ना कि ये लोग दहेज तो मांग लिए, जब मिठाई मांगने का नंबर आया था ना तो मिठाई मांगते वक्त क्या हुआ था जानते हैं, झगड़ा हो गया था। तो इसीलिए मिठाई मांगना बिल्कुल भूल गए, ठीक है ना। सही बात है, मिठाई मांगना ये लोग भूल गए थे। क्योंकि भाई झगड़ा वगड़ा हुआ तो जल्दी जल्दी अपना दुल्हन उल्हन तैयार किए, जल्दी विदाई किए, तो मिठाई रह गई थी मांगने में तो मिठाई की कमी नहीं पूरी हुई है, इसीलिए उसको वीडियो बनाकर इन लोगों को मांगना पड़ रहा है। और अब क्या किया जाए, अब झगड़ा भी हो गया है, मिठाई भी नहीं वो लोग दे सकते हैं। तो अच्छा, जो सच्चाई भी उधर से आती भी तो चैनल भी डिलीट कर दिया गया है उसका, सीमा का जो है वो कैसे डिलीट हुआ है आप लोगों को पता ही है कि इसका जो जीमेल आईडी सीमा का था वो इसी लड्डू के मोबाइल में था, ठीक है। लड्डू ने ही उसको चैनल को बनाया था और लड्डू वही जीमेल आईडी जो है अपने जेठ जेठानी को दे दी। तो जेठ जेठानी तो आप लोग जानते हैं कि कितने बड़े हैकर हैं, सभी का चैनल जो है वो हैक कर लेते हैं जिसका जीमेल आईडी जानते। भाई जब वो अपनी बहन की नहीं हुई
तो जैसे शबनम को मतलब कि नहीं हुई, शबनम का 2 चैनल इसी ने डिलीट करवाया, सबको पता है। और फिर उसके बाद उसी को गुमराह किया जाता है शबनम को कि नहीं मोबाइल ख़राब था इस वजह से चैनल डिलीट हुआ। चलो शबनम ने मान लिया, लेकिन वही मोबाइल शबनम जो है अपने पति को दे दी है। आज उसका पति उसी मोबाइल से अपना चैनल बना के काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसी मोबाइल में चैनल है कि नहीं। तो सवाल ये भी उठता है ना, हर चीज़ की सच्चाई, कितना सच्चाई यार दिखाया जाए। और लेकिन जो है ना, जिसकी भाई आंखें बंद है उनको सच्चाई कहाँ से दिखेगी, ठीक है। जिसके आंख में पर्दा पड़ा है तो सच्चाई नहीं दिखेगी भाई, पहले पर्दा उठाओ, ठीक है। जिसको सच्चाई नहीं दिख रही इन लोगों की, ठीक है, तो पर्दा उठाओ तभी सच्चाई दिखेगी। और वहीं पर देखिए दोस्तों, उनकी जो लड्डू हैं, लड्डू बोल रहे हैं मम्मी आइए हमको जो है ले चलिए और हमारी दूसरी शादी करवा दीजिए। तो हे बबुनी, कितनी बार शादी करबू हैं? एक बार मंदिर में की, 2 बार जो है वहाँ पे क्या बोला जाए कोर्ट मैरिज किया, दोबारा तिबारा रीति रिवाज से किया। तो भाई जो चौथी बार शादी के लिए जब ये बोली हमारी अब चौथी शादी कर दो, वहीं पे माँ जो है ना एकदम बिल्कुल मतलब इतना उसको झटका लगा। बताइए एक बेटी की चार चार शादी करना, वो विधवा माँ कितना मतलब सह पाएगी। अभी एक कर्जे से नहीं उद्धार हुई कि चौथी शादी के लिए अब बोल दिया इसने। चौथी शादी हमको लगता है कि ये तो जेठ के साथ अब करना चाहती होगी, हमें तो यही लग रहा है कि अब जेठ के साथ करना चाहती होगी। उसीलिए माँ को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं। भाई इतना दर्द मत दो उस माँ को, ठीक है ना। उस माँ को इतना दर्द नहीं दिया जाता है, माँ है, जन्म दिया है, ठीक है। जीते जी जिस माँ की तुम कदर नहीं कर रही हो और जो मतलब कि है नहीं है उसको याद कर रही हो। मतलब कि माँ तो है ना, तो माँ की तो कदर कर लो भाई, उसके जीते जी तो उसकी कदर करना सीखो, है कि नहीं। तो चलो ठीक है, अगर तुमको चौथी शादी करना है तो भाई हम लोग लड़का वड़का देख रहे हैं, लड़का अगर मिल जाता है कोई भाई हाँ कर देगा तो फिर चौथी भी शादी हो जाएगी, टेंशन मत लो। लेकिन उस माँ को इतना टेंशन मत दो और उस माँ से जा कर के एक बार आप मुलाकात तो कर लीजिए हॉस्पिटल में जा कर के। और दोस्तों यही सब बातें हैं, हमको तो जानते हैं। इनका जो है जैसे कि कुछ लोग जो इनको बहुत अच्छा मानते हैं ना, उनके ऊपर हंसी आती है कि बुरे लोगों को लोग अच्छा कैसे समझ लेते हैं। अरे भाई बुरा को बुरा मतलब कहो, ठीक है ना। जो सच्चा है सच्चाई कहो, बोलो, सच्चाई देखना सीखो, सच्चाई बोलना सीखो, सच्चाई की तरफ जो है ना मतलब झुकना सीखो कि सच्चा कौन है, ठीक है। इसी तरह शबनम रो रही थी एक दिन, उसका भी 2 चैनल डिलीट हुआ था। और शायद शबनम के आज एक आंसू का जो है ना हिसाब भी हो रहा है, होगा भी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लड्डू के मायके वाले भी गलत किए थे। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। हमारे तो फ़ोन आने लगा है, क्या बताऊँ।